नमस्कार, मैं इस गाँव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है 1 या 5 साल के उम्र के बच्चों को बालवाटिका में लेकर आना है और उनको पोषण आहार देना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव की आशा वर्कर हूँ। मेरा काम है गर्भवती महिला और छोटे बच्चों को समय से टीकाकरण कराना और उनकी देखभाल करना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गांव का पुलिस पाटिल हूँ। मेरा गांव में शांति बनाना और अपराधों को रोकना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गाँव की तलाटी हूँ और मेरा काम है गाँव के सभी जमीनों का रिकॉर्ड करना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गाँव की पंचायत सचिव हूँ। मेरा काम है सरपंच की सहायता करना और पंचायत में आए व्यय का रिकॉर्ड रखना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव के विद्यालय की मुख्याध्यापिका हूँ। मेरा काम है बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उनका विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव की कृषि पर्यवेक्षक हूँ। मेरा काम है कि इस गांव के सभी कृषियों को मार्गदर्शन करना और मौसम से संबंधित जानकारी देना। अगर इनको कोई कृषि से संबंधित समस्या हो तो उन समस्याओं का समाधान उन्हें खोजकर देना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव की रोजगार सहायिका हूँ। मेरा काम है इस गांव के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देना एवं नरेगा योजना का सभी को लाभ देना, इस पर ध्यान देना। नमस्कार, मैं इस गांव की विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ। इस गांव के किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मैं ग्राम पंचायत से बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान निकाल के नमस्कार, मैं इस गांव की वृद्ध नागरिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम गांव के समस्त वृद्धजनों की समस्याओं तथा पेंशन सत्यापन करवाना है। धन्यवाद। ये महिला सभा है और 2 दिन पहले इसकी मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। ये शिक्षा सभा है, इसकी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। ये वंचित सभा है, इसकी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। ये बात सभा है, इसकी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। ये कृषि सभा है, 2 दिन पहले इसकी मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार, ये स्वास्थ्य सभा है, हमने 3-4 दिन पहले इसकी एक मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। तो आज की ग्राम सभा शुरू की जाए तो शुरू करते हैं महिला सभा से, उनकी समस्या से। नमस्कार, मैं महिला सभा की अध्यक्षिका हूँ और हमने 2 दिन पहले मीटिंग की थी और मीटिंग में समस्या और उसके समाधान निकाले गए। पहला, महिलाओं की साक्षरता दर में कमी और उसका समाधान साक्षरता में सुधार हेतु शिक्षित महिलाओं की इस कार्य में लगाया जाए। दूसरा, घरेलू हिंसा, उसका समाधान उचित कानूनी नियम बनाए और दंड का प्रावधान हो। तीसरा, आर्थिक कमजोरी, उसका समाधान आर्थिक मजबूती के लिए नवीन कार्य का सृजन। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान निकालें। धन्यवाद। अगली सभा। नमस्कार, मैं शिक्षा सभा की अध्यक्षिका हूँ। 2 दिन पहले हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान। समस्या पहली है कि शिक्षकों की कमी, उसका समाधान यह है विद्यार्थी मित्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। दूसरी समस्या यह है कि पुस्तकालय का अभाव, उसका समाधान यह है कि पुस्तक व अन्य सामग्री की नवीन खरीदी की जाए। और तीसरी समस्या यह है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी, इसका समाधान यह है उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन हो। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें। धन्यवाद। अगली सभा। नमस्कार, मैं वंचित सभा की अध्यक्षिका हूँ। वंचित सभा SC और ST के लिए बनी हुई है। तो 2 दिन पूर्व हमारे गांव में वंचित सभा की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ समस्या देखने को मिले हैं। उसके
प्रदान करना। मैं सरपंच महोदय से ये निवेदन करती हूँ कि हमारे समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें। धन्यवाद। अगली सभा। नमस्कार, मैं बाल सभा का अध्यक्ष। हमारे गांव में कुछ दिन पहले बाल सभा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बच्चों की कुछ समस्याएं हैं और उसके हमने समाधान निकाले। पहला, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, उसका समाधान। मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से होने वाली हानि के बारे में जागरूक करना। दूसरा, तंबाकू का सेवन, उसका समाधान। नियमित शिक्षा पर जोर देना। तीसरा, नियमित स्कूल न जाना, उसका समाधान। नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। चौथा, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करना, उसका समाधान। माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करना। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो हमारी समस्या पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। धन्यवाद। इस बार आपकी समस्या प्रकट करें। नमस्कार, मैं कृषि सभा की अध्यक्षता हूँ। 2 दिन पहले हमारी कृषि सभा की मीटिंग की गई थी। वहाँ पर कुछ समस्या देखने को मिली। समस्या नंबर 1, कृषि मंडी का अभाव, उसका समाधान है कृषि मंडी निकटतम हो। समस्या नंबर 2, मुख्य सड़क का मार्ग न होना, उसका समाधान है मुख्य सड़क से गांव तक का रास्ता पक्का बनाया जाए। समस्या नंबर 3, उचित उर्वरक और उत्तम बीज, उसका समाधान है अच्छे बीज व भरोसे लायक उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए अच्छी दुकान बनाई जाए। मेरी सरपंच महोदय से यह निवेदन है कि हमारे समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ढूंढे। धन्यवाद। अगली सभा। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता हूँ। हमने 2-3 दिन पहले एक मीटिंग की थी। उसमें हमें कई समस्या और समस्याओं के समाधान मिले। पहला, कचरे का निपटान, उसका समाधान है कचरा पात्र और कर्मचारी की आवश्यकता। दूसरा, मौसमी बीमारियों का बोलबाला, उसका समाधान है बीमारियों के प्रति जागृति। तीसरा, महिला कर्मचारियों की कमी, उसका समाधान है नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति हो। चौथा, मच्छर जनित रोग, उसका समाधान है बिजली का छिड़काव समय पर हो। मैं सरपंच महोदय से ये निवेदन करती हूँ कि इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए। धन्यवाद। तो सभी सभा के विचारों को हमने जाना समझा। क्योंकि हमारा बजट सीमित है, अंततः कुछ विषयों पर ही ये बजट खर्च कर सकते हैं। तो हम कुछ विशेष विषयों पर ही इस बजट को लगाएंगे और हम सभी सदस्यों को मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से जिन विषयों पर अत्यधिक आवश्यकता है उन्हीं विषयों पर ये बजट खर्च किया जाना चाहिए। अंततः विषयों पर वोटिंग शुरू की जाती है। तो महिला सभा में जो मुझे लगा ये 2 समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा के लिए हम पाटिल जी से बात करके इसकी कमी करेंगे। तो पाटिल जी, इसका कोई समाधान जरूर बताइए। किसी महिला को कोई घरेलू हिंसा और मिसबिहेव होता है तो उनसे संपर्क करें। और अगली जो समस्या निकल के आती है वो है आत्मनिर्भरता। महिला आत्मनिर्भरता न होने के कारण घर के खर्च ठीक से न चल पाते हैं। महिलाओं को पति के खर्चे पर ही चलना पड़ता है। तो इसके विषय में किसी के पास कोई खास विचार हो तो प्रकट करें। मैं सरपंच महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि महिलाओं के गांव में कोई काम शुरू करे और इससे उनकी इनकम शुरू हो जाए। ये विचार तो ठीक है आपका, लेकिन हम गांव में काम क्या चालू करें जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल जाए और घर का खर्चा भी चल जाए। सरपंच महोदय, हमें गांव में फैक्ट्री लगानी चाहिए। इसमें ये महिला को सिलाई का काम देना चाहिए। सभी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये अच्छा विचार है। तो इस पे
जरूर विचार किया जाएगा। और अगला जो है बाल समिति के अध्यक्ष सागर टेकाम ने कहा था कि बच्चे मोबाइल के शिकार होते जा रहे हैं। ये मुद्दा अतिशय गंभीरपूर्ण है। तो इसको कम करने के लिए किसी के पास कोई खास विचार? सरपंच महोदय, मेरा ये मानना है कि गांव में मोबाइल बंद करवा दिया जाए। सरपंच महोदय, अगर गाँव में मोबाइल पे बच्चे आ गए तो पूरा कम्युनिकेशन करना डिस्टर्ब हो सकता है। सरपंच महोदय, मेरा विचार है कि गांव में मोबाइल की बंदी न की जाए, बल्कि हमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों मोबाइल से भी दूर रहे और पढ़ाई भी करें और खेलकूद करें। इसके विषय में कुछ कहना चाहिए, कोई समाधान? सरपंच महोदय, मेरा आपसे ये निवेदन है कि गांव में पार्क बना देना चाहिए, जिससे बच्चे पार्क में आके खेल सके और मोबाइल से दूर रह सके। हाँ, ये विचार मुझे अच्छा है, लेकिन हम पार्क तो बना देंगे और उसमें नए नए खिलौने, हर तरह के खिलौने भी ला देंगे। इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बच्चे दूर करेंगे तो उसके लिए हम गाँव में किसी एक व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ पे रखेंगे, जिससे उसको रोजगार भी मिलेगा और बच्चे दौड़ भी नहीं करेंगे और वो मोबाइल से दूर भी रह सकेंगे। हाँ, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा मुद्दा है कृषि समिति का। तो कृषि मंडी तो जल्दी से जल्दी लगेगी नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस लगेगा, उच्च अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आसपास की मंडी पर ही हमें निर्भर रहना होगा। सरपंच महोदय, गांव का जो मेन सड़क है वो कच्चा है, उससे अनाज ले जाने में बहुत दिक्कतें होती है। मुख्य सड़क तक का रास्ता पक्का करा दिया जाएगा। तो सचिव मैडम, सड़क के लिए हमारा कितना बजट है? सरपंच महोदय, सड़क बनाने के लिए हमारे पास 5 लाख तक का बजट बन सकता है। हाँ, तो 5 लाख के छोटे से इस बजट में सड़क बना दिया जाएगा, मुख्य सड़क तक का रास्ता पक्का हो जाएगा। और अगली समस्या है स्वच्छता और सफाई। इसके विषय में कुछ कहना चाहेगा? सरपंच महोदय, हमारे गांव के लोग कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिसके कारण बहुत गंदगी हो रही है। सरपंच महोदय, गांव के कुछ लोग नाली में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, उसकी वजह से मच्छर फैलते हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कोई है जो इसमें कुछ अपने खास विषय या विचार चर्चा करना चाहता हो? सरपंच महोदय, नाली का कचरा साफ करने के लिए कर्मचारियों को बुलाया जाए, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। ये विचार अच्छा है, इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उनकी इनकम भी हो जाएगी, यानी दोनों काम हो जाएगा। सरपंच महोदय, गांव के सभी लोगों को सफाई का जिम्मा उठाना चाहिए, जिसके कारण गांव स्वच्छ बना रहेगा। हाँ, ये मुद्दा कि अगर हम ही कचरा फैलाएंगे तो गांव में कचरा होगा, तो क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं कि हम गांव में कचरा ना फैलाएं? तो ठीक है, हम कुछ व्यक्तियों को सफाई के लिए नियुक्त करेंगे, नाला गिला साफ हो जाएगा। और अगला विषय है शिक्षा समिति की। गांव में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते और गांव में पुस्तकों की कमी है, तो इसके लिए पुस्तकालय की स्थापना की जाए। तो तलाठी मैडम, आपका क्या हमारे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम ये पुस्तकालय बना सकते हैं? सरपंच महोदय, शाला के साइड में एक जगह पड़ी है, वहाँ पर हो जाए। सरपंच महोदय, हमारे विद्यालय में एक हॉल खाली पड़ा है, उसमें हम पुस्तकालय बना सकते हैं। ये विचार अच्छा है, यानी ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और पुस्तकालय भी बन जाएगा। तो मेरा विचार तो यही है कि हम पुस्तकालय स्कूल की एक जगह खाली पड़ी है, जैसे कि अध्यापिका मैडम ने बताया, तो हम पुस्तकालय वहाँ बनाते हैं। हाँ, उसके लिए जो आवश्यकतापूर्ण वस्तुओं की खरीदारी है वो हम करेंगे।
पुस्तक, बुक्स, टेबल्स, इन सब की खरीदारी हम करेंगे और स्कूल में पुस्तकालय बनेगा ताकि स्वच्छता समिति बच्चों को आगे बढ़ा सके, क्योंकि बच्चे आने वाले भविष्य का कल हैं। तो सीमित बजट में हम सब ग्रामवासियों की सलाह और विचारों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष थोड़ा नियमित पदों पर ही ये बजट खर्च किया जा सकता है, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सीमित है और गांव की समस्या थोड़ी ज़्यादा है। तो इस वर्ष कुछ ही मदों पर हम ये बजट खर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सड़क बनानी है, पुस्तकालय की आवश्यक सामग्री की खरीदी करनी है। तो आप सबके विचारों को ध्यान में रखते हुए, आप सबके वोटिंग, आप सबके मतलब विचारों को ध्यान में रखते हुए इस साल इन विषयों पर हमने ये लेकर बना रहे हैं कि इन विषयों पर खर्चा किया जाना चाहिए। और इस साल हम जिन विषयों पर खर्च करने वाले हैं वो ये विषय है कि सर्वप्रथम महिला सभा आर्थिक सफलता के लिए कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी, ताकि महिला आत्मनिर्भर हो जाए और उन्हें अपने पति के खर्चे पर ना चलना पड़े, ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। दूसरी, गांव में शिक्षकों की कमी, क्योंकि अगर गांव में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे भी ना आ पाएंगे। अगर गांव में शिक्षक ही नहीं है तो स्कूल का कोई महत्व नहीं है। तो शिक्षकों की पूर्ति तो हम अभी फिलहाल के लिए थोड़ा ये करते हैं, तभी तक के लिए शिक्षकों की कमी के पूर्ति हेतु गांव के पढ़े लिखे युवाओं को अब शिक्षक नियुक्त करते हैं और गांव में एक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। आवश्यक पूर्ण सामग्री की खरीदी भी की जाएगी और वंचित वर्ग, इनकी समस्या का भी निवारण होगा। वंचित वर्ग को रोजगार का अवसर उपलब्ध किया जाएगा तथा नाटक और अभिनय के माध्यम से अधिकारों की प्राप्ति मतलब प्रति उनकी जागृति बढ़ाएंगे। तो नाटक हमारे पास कोई काम है जिससे मतलब जो असहाय लोग हैं, जो मतलब जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए हमारे पास मतलब कोई बैंक मतलब कोई ऐसी स्कीम वगैरह जिनसे उनको रोजगार मिल सके। एक इंसान को, एक व्यक्ति को 365 दिन काम दे सकते हैं, लेकिन एक इंसान को 100 दिन काम दे सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो हम एक इंसान को 365 दिन तो काम नहीं दे सकते, लेकिन 100 दिन तो काम दे सकते हैं। तो इसके विषय हम कुछ कर तो नहीं लेते, लेकिन इनको रोजगार तो मिल ही रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी, बाल सभा। तो सबसे मेन मुद्दा, बाल सभा में सागर टेकाम ने कहा था कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं और उनको नशे की लत लग रही है। ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चे आज पढ़ लिख कर अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाके वो हमारा ही नाम रोशन करेंगे, क्योंकि बच्चे आज में कल भविष्य है। तो बच्चों को सुधारने के लिए जैसे कि कहा था, हम गांव में एक पार्क बनाए। तो बच्चों के लिए एक पार्क बनाएंगे जिनसे वो मोबाइल से दूर होंगे और उनका मानसिक और शारीरिक विकास बढ़ेगा। वो खेलकूद में आगे बढ़ेंगे। क्या पता हमें से कोई, हमारे गांव में से कोई एक लड़का खेल में नाम रोशन करेगा। अगला, और गांव में एक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा जिससे बच्चे पढ़ने में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और चौथी समस्या, कृषि मंडी की। नवी कृषि मंडी हेतु ग्राम सभा उच्च अधिकारी से बात करेगी। तात्पूर्य के लिए हमें आसपास की मंडी पर ही निर्भर रहना होगा। मुख्य सड़क का मार्ग पक्का बनाया जाएगा। 5 लाख के इस बजट में मुख्य सड़क बना दी जाएगी। और स्वास्थ्य सभा, क्योंकि पहला
पहला निरोगी क्या आया। अंततः यह सबका कर्तव्य है कि हम सबको स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूटी का छिड़काव समय अनुसार करना चाहिए और नवीन कर्मचारी हेतु नियुक्त उच्च अधिकारी से संपर्क किया करेंगे। तब तक ग्राम सभा पंचायत तरफ से उच्च सदस्यों का नियुक्ति की जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी योजना में कोई भी बाधा तकलीफ ना होगी। आज की इस पंचायत में किसी विचार पे या ये नहीं होना चाहिए, इस पे अगर किसी को आपत्ति है तो निसंकोच अपने विचार व्यक्त कर सकता है कि नहीं सरपंच महोदय ये गलत है, इस पे हमें बजट नहीं खर्च करना चाहिए। ताकि आज की निर्णय से आप जरूर बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। तो मैं ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि आपको गाँववासियों को कोई सूचना देनी हो जो उनके लिए जरूरी हो तो आप मुझे जरूर दें। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि 1 या 5 साल के बच्चों को घर में ना रखे, उनको बाल वाटिका में लेकर आए। 1 घंटा आवश्यक। धन्यवाद। मैं आशा वर्कर हूँ। जब टीकाकरण होता है तब 1 साल या 5 साल के बच्चों को टीकाकरण जरूर कराए, नहीं तो भविष्य में उन्हें कभी भी बीमारी हो सकती है। मेरा सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि ग्राम पंचायत को अपराध मुक्त बनाने में मेरा सहयोग करें। अगले 20 तारीख को पट्टा वितरण आयोजित किया गया है। अगर किसी को पट्टा चाहिए हो तो आकर रजिस्ट्रेशन करें। नवीन जन्म मृत्यु पंजीकरण और पेंशन से संबंधित किसी ग्रामवासी को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैं सभी ग्रामवासियों को निवेदन करती हूँ कि 6 साल से बड़े बच्चों को घर में ना रखें और उन्हें विद्यालय में भेजें। धन्यवाद। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने खेत में घर में बना हुआ ही खाद डाले। बाहर का यूरिया DSP जैसे खादों का इस्तेमाल ना करें, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। धन्यवाद। मैं सभी गाँववासियों से निवेदन करती हूँ कि जिस भी परिवार का नरेगा कार्ड नहीं बना वह पंचायत में आकर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि जिस भी वृद्ध या वृद्धा से पेंशन से संबंधित समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें और इस माह की 30 तारीख से पूर्व सत्यापन करवाएं। सभी सूचनाएं, सभी फैसले ग्रामवासियों के सहयोग से हो गए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय इस ग्राम सभा को दिया, इसके लिए मैं सरपंच होने के नाते आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ग्राम सेवकों को, सदस्यों को और ग्रामवासियों को। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये समय से समय निकालकर आप यहाँ आए, आपने अपने मुद्दे रखे, आपने कुछ अपने विचार दिए कि हमारे गाँव में ये होना चाहिए। तो एक गांव में अगर ऐसे नागरिक हो तो उस गांव को समृद्धशाली होने से कोई नहीं रुक सकता। और सरपंच होने के नाते ये ग्राम सभा समाप्त होती है, ऐसे मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।